नमस्कार, आप देख रहे हैं तफ्तीश। मैं हूं अजीत। क्या तंत्र मंत्र, साधना और तिलिस्मी खजाने के लिए कोई मासूम की बलि ले सकता है? क्या 1 साल पहले पीलीभीत से गायब हुई बच्ची किसी पाखंड का शिकार हुई? ये सब सवाल इसलिए क्योंकि एक मामले में इलाके के लोगों ने जिन लोगों पर लाखों की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, उन आरोपियों में वही लोग शामिल हैं जिन पर कभी मंतशा के परिजनों ने बेटी को गायब करने की आशंका जाहिर की थी। तो पाखंड की बदौलत पैसे की ठगी के खुलासे के बाद परिजनों का इल्जाम है कि आरोपियों ने मंतशा की बलि दे दी है। पीलीभीत के पूरनपुर इलाके का ये दंपत्ति पिछले 1 साल से इंसाफ की तलाश में दर दर भटकने को मजबूर है। जहां पुलिस इनकी 11 साल की बच्ची मंतशा की बरामदगी के लिए नए नए दावे पेश कर रही है, वहीं इलाके के लोगों में इस बात ने जगह बना ली है कि नसीरुद्दीन और निशा की बेटी पाखंडियों की शिकार हो चुकी है। जिसके घर पढ़ने गई है उसी का हाथ है। अब क्या हुआ? अब जो है कहने में आ रही 3-4 आदमी पकड़े गए हैं। अब तो राज खुला है, उसमें जो है बलि चढ़ाई गई हमारी लड़की की। इन लोगों को सबको माया मिली है, उस माया में ये राज खुला है कि मेरी लड़की की बलि देके सोना निकाला गया। और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। इल्जाम है कि आरोपियों ने एक तिलिस्मी खजाना को हासिल करने के लिए मंतशा की बलि दे दी। इस खुलासे के साथ ही परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ थाने में मामला भी दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस जांच से पहले ऐसी बातों को महज अफवाह करार दे रही है। एक लड़की पूरनपुर थाना क्षेत्र से लास्ट ईयर गायब हुई है और अभी बरामद नहीं हो पाई, किंतु ये जो तथ्य आपके द्वारा बताया जा रहा है कि किसी ने कॉन्फेस किया है और उसने इस प्रकार की बात की है, तो इस प्रकार का अभी कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है। वो उन्होंने एक शक जाहिर किया, उन्होंने एक अपनी संदिग्धता उधर को बताई है और उस बिंदु पर भी हम गहराई से छानबीन करेंगे। नसीरुद्दीन और निशा की माने तो उनकी बच्ची करीब 1 साल पहले पड़ोस में ट्यूशन पढ़ने गई थी। 24 अगस्त 2013 को जब वो वापस नहीं आई तो परिजनों ने पड़ोसी हबीबुल्ला के घर उसकी तलाश की, लेकिन वहाँ से उन्हें ये कहकर दफा कर दिया गया कि उनकी बेटी घर जा चुकी है। 1 महीने पहले मामला तब फिर गरमाया जब हबीबुल्ला के खिलाफ कुछ लोगों ने खजाने का लालच देकर लाखों रुपए ऐंठने का मामला दर्ज कराया। पुलिस घटना के प्रत्येक पहलू की गहराई से छानबीन कर रही है और शीघ्र ही हम लड़की को बरामद करने में कामयाब होंगे। पुलिस की टीमें इसमें काम कर रही हैं। लोगों की शिकायत थी कि किसी तिलिस्मी खजाने की बात कहकर हबीबुल्ला ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। आरोपी हबीबुल्ला के तंत्र मंत्र कर खजाना हासिल करने की बात सामने आने के बाद मंतशा की मां ने हबीबुल्ला और उसके साथियों के खिलाफ बेटी की बलि देने का आरोप लगाया है। अब देखना यह है कि पुलिस की तफ्तीश क्या सच सामने ला पाती है। फिलहाल पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही मंतशा को बरामद कर सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज देगी। तारिक नैयत, जी मीडिया, पीलीभीत। पहले दोस्ती और फिर मोहब्बत और फिर एक खौफनाक साजिश। जी हां, ऐसी ही एक वारदात सामने आई है जालौन से, जहां एक आशिक ही अपनी माशूका का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। पहले लड़की को अगवा किया और फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर दरिंदगी का खेल खेला। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश में जुट गई है। पहले फोन पर दोस्ती, फिर झूठे प्यार का ड्रामा और फिर एक खौफनाक साजिश। जी हां, जालौन के गोहन थाना इलाके से जो वारदात सामने आई है उसने दोस्ती और प्यार पर कलंक लगा दिया है। जिस लड़की के साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया उसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। साथ ही घटना हुई, सुनील ने कन्नू ने मुझे फोन किया कि हम कन्नू के जगह खड़ी है, आ जाओ। सुनील ने कन्नू ने एक घटना की हमारे साथ, एक लड़के 2 लड़कों को बुलाया है। सुनील कन्नू घर पे नहीं थे, 2 लड़कों ने मुझे लेकर आए, उसने मुझे खानपुर में छोड़ा है। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत एक मिस्ड कॉल से हुई थी। आरोपी शख्स राजेश के मोबाइल पर धोखे से एक मिस्ड कॉल आई थी, जिसके बाद पीड़ित और आरोपी के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन पीड़ित को ये नहीं मालूम था जिसे वो अपना सच्चा हमदर्द समझ रही थी वो किसी हैवान से कम नहीं था।
एक सोची समझी साजिश के तहत आरोपी ने पहले पीड़ित को किसी बहाने से बुलाकर उसका अपहरण किया और फिर औरैया ले आया, जिसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गैंग रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और बेहोशी की हालत में पीड़ित को एक खेत में छोड़कर फरार हो गया। मुझे मारा पीटी की है, उसने मुझे दारू की बोतल मट्टी में तेल में मिला के लाई है, उसने मुझे फांसी लगाई है, उसने मुझे मेरे के सामान छोड़ दिया। मैं चली कानपुर बाजरा वाला खेत था, उसी में छोड़ दिया था। फिर मैं होश में आई, तब मैं रोड पे आई। होश में आने पर किसी तरह पीड़ित लोगों की मदद से पुलिस थाने पहुंची और अपने साथ हुई दरिंदगी की पूरी कहानी बयां की। दुर्गापुर गांव की एक लड़की थी जो औरैया में पाई गई थी और उसकी वजह से यहाँ पर हम लोग का मुकदमा 363, 366 का गोहन थाने में कायम था। उसमें एक मुलजिम हम लोग अरेस्ट भी कर चुके हैं और लड़की के आ जाने के बाद उसका मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल के उपरांत जो भी कार्रवाई मेडिकल के आधार पर वांछित होगी उसको हम लोग पूर्ण कराएंगे और शीघ्रता से शीघ्र हम लोग आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है, लेकिन देखना होगा हैवानियत को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस कितनी जल्द सलाखों के पीछे भेजती है। मनीष राज, जालौन, जी मीडिया। इधर दिल्ली के त्रिलोकपुरी हिंसा मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों की फोटो जारी किया। ये फोटो मोबिन और इरफान नाम के शख्स की हैं, जिनकी पुलिस को तलाश है। त्रिलोकपुरी में हिंसा के बाद अब इलाके में शांति है। वहीं दिल्ली पुलिस ने त्रिलोकपुरी के 8 ब्लॉक में ड्रोन कैमरे से सर्च ऑपरेशन चलाया है। कुछ ही घंटों में पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से काफी मात्रा में छतों पर रखी ईंट, कांच की बोतल और हथियारों को ढूंढ निकाला है। ड्रोन कैमरों की निगरानी की कामयाबी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने डीआरडीओ से 2 नाइट विजन वाले ड्रोन कैमरे लेने का फैसला किया है। और वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर आज गृह मंत्रालय पहुंचे। ये बताया जा रहा है कि मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और बीएस बस्सी ने इस मसले पर जी मीडिया से खास बात की। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने और क्या कहा, सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी हैं, जिनसे हम बात करते हैं त्रिलोकपुरी घटना को लेकर के। सर, त्रिलोकपुरी में जिस तरीके से दंगे हुए और ये कहा गया कि जो पुलिस का रिस्पांस था वो काफी स्लो था, क्या आप इस बात को मानते हैं? ये लगता है सूचना आपको जो है आपकी गलत है, क्योंकि अगर आप वहां त्रिलोकपुरी में जाके जनता से बात करेंगे तो जनता आपको बताएगी कि पुलिस की जो रिस्पांस एकदम ठीक थी। पुलिस का इंतजाम दिवाली को देखते हुए ग्राउंड पे था, इसलिए जब दिवाली की रात वो घटना हुई उसको इमीडिएटली कंटेन कर लिया। उसके बाद में जो है अन्य संवेदनशील जो एरिया से वहां पर भी इंतजाम लगा दिया गया था। इसीलिए जब वहां पर भी समस्या आई तो उसको इमीडिएटली कंटेन कर लिया गया। तो इसलिए ये कहना आपका शायद ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है कि भूमिका में कहीं कहीं कोई कमी थी। लेकिन ये कहा जाता है होम मिनिस्ट्री ने ये एडवाइजरी भेजी थी सभी स्टेट्स को, दिल्ली को भेजी थी कि कम्युनल टेंशन हो सकते हैं, उसके बाद होना इतनी बड़ी घटना होना ये रोकी जा सकती है? नहीं, देखिए ऐसा है कि इस एडवाइजरी को हमने बड़ी गंभीरता से लिया था, इसीलिए हमारा इंतजाम जो है जितने भी संवेदनशील एरिया से दिल्ली के वहां पर लगाया गया था। दिल्ली में कई एरियाज हैं जहां पे जिनको हम संवेदनशील कह सकते हैं, जिनमें त्रिलोकपुरी भी है, यहाँ पर भी इंतजाम था। इसीलिए दीपावली वाले दिन जब वो इंसिडेंट हुआ उसको इमीडिएटली कंटेन कर लिया गया था। तो मेरा एक आखिरी सवाल है, हरियाणा में एक बैंक में डकैती हुई टनल खोद करके, क्या दिल्ली पुलिस, अगर हरियाणा पुलिस को मदद की जरूरत पड़ती है, दिल्ली पुलिस असिस्ट करेगी? क्या इस तरीके से मदद करेगी कि इसमें इन्वेस्टिगेशन हो सके? देखिए ऐसा है कि दिल्ली पुलिस हमेशा किसी भी पुलिस को अगर कोई मदद चाहिए होती है वो बेहिचक करती है। इसी प्रकार से हमारा एक्सपीरियंस ये है, जब भी हमें किसी अन्य पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से मदद की आवश्यकता होती है वो हमारी बेहिचक मदद करते हैं। उन्होंने कोई डिमांड रखी है? अभी फिलहाल उन्होंने कोई इस प्रकार की डिमांड नहीं दी, दे आर कॉम्पिटेंट, तो इसलिए वो अगर उन्हें कोई आवश्यकता होगी डेफिनेटली जो भी हम मदद कर पाएंगे वो करेंगे। हमसे बात करने के लिए तो ये थे हमारे साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी, जिनका कहना था कि त्रिलोकपुरी घटना को लेकर के पुलिस पर जो आरोप लगे हैं कि स्लो रिस्पांस था वो सही नहीं है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। और आइए अब आपको बताते हैं कैसे दिवाली की रात त्रिलोकपुरी इलाके में कोहराम की रात बन गई और क्यों एक मामूली से विवाद ने बवाल का रुख अख्तियार कर लिया।
जब पूरा देश दिवाली मनाने की तैयारी कर रहा था, उसी वक्त देश की राजधानी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी। दिल्ली के त्रिलोकपुरी की इन्हीं गलियों में नफरत का अंधेरा अपने पांव पसार रहा था। कोई भला कैसे यकीन करता कि जिस दिल्ली से पूरा देश का कंट्रोल किया जाता है, उसी दिल्ली के एक इलाके में सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि झगड़े की शुरुआत 24 अक्टूबर की रात एक धार्मिक आयोजन को लेकर शुरू हुई। ये आयोजन त्रिलोकपुरी के ब्लॉक नंबर 20 में किया जा रहा है। आरोप है कि दो समुदाय में विवाद बढ़ा और पहले मारपीट हुई, फिर एक दूसरे पर पत्थरबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। नफरत की आग में झुलसा देने वाला पहला पत्थर किसने चलाया, ये जानने का दावा तो पुलिस भी नहीं कर रही है। हाँ, इतना जरूर पता है कि जिस तरह से एक दूसरे पर पत्थरबाजी की गई, उससे जाहिर होता है कि तैयारी काफी पहले से चल रही थी। ईंट, पत्थर और बोतलों को पहले से ही छतों पर जमा करके रखा गया था। दिल्ली पुलिस ने पत्थरबाजी के आरोप में 60 और हिंसा भड़काने के आरोप में 10 को गिरफ्तार किया है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस टकराव की साजिश रची किसने? कौन है वो जो त्रिलोकपुरी में नफरत का गंदा खेल खेलना चाहते थे? दिल्ली के त्रिलोकपुरी को दंगों की आग में आखिर कौन झोंकना चाहता था? सबसे बड़ा सवाल कि इस टकराव से किसको फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बॉलीवुड अभिनेत्री सना खान को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सना खान को झगड़े के मामले में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सना के साथ उनके करीबी दोस्त इस्माइल खान को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सना खान और इस्माइल खान के खिलाफ एक महिला ने यौन शोषण और धमकी देने का आरोप लगाया है। इससे पहले एक्टर साहिल खान ने भी इस्माइल खान पर हमला करने का आरोप लगाया था। एक्टर साहिल खान ने इस्माइल खान के खिलाफ अंबोली थाने में मामला दर्ज करवाया था। और आगरा के हरिपुर थाना इलाके में मनोज सूरी नाम के सर्राफा व्यापारी से करीब 10 लाख रुपयों की लूट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब वो अपने घर से लखनऊ जाने के लिए मनोज सूरी राजमंडी रेलवे स्टेशन के लिए निकले थे। तभी एक्टिवा सवार 2 बदमाशों ने डंडों से उनके सिर पर वार किया और बैग में रखे करीब 10 लाख तक के गहने लेकर फरार हो गए। लेकिन लूट की ये पूरी वारदात एक बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें लूट को बदमाशों ने कैसे अंजाम दिया उसकी पूरी तस्वीरें हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में लगी है। यहाँ से 5:45 मैं करीब यहाँ से जा रहा था तो घटिया जैसे सिंधी गली पड़ती है, सिंधी गली के मोड़ के अंदर मुड़ा हूँ। लेफ्ट हैंड में जो मोड़ मरता मुड़ते ही डंडों से मेरे पास बाहर होने शुरू हो गए और मुझे होश नहीं क्या कर रहे हैं। करीब ये पर मारते गए हैं। 2 लोग थे और एक ने ब्लैक रंग की पता शर्ट पहनी थी, क्या पहना था, और ये बैग मैंने छीना और बैग मैंने उससे छीन लिया तो दोबारा नक्की छीन लोगे उसके अंदर 7-8 लाख मांग की तलवार। अगर कोई आपको फोन पर इनाम देने का लालच दे रहा है तो जरा सावधान हो जाइए, आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। नोएडा पुलिस ने ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लोगों को फोन कर इनाम का लालच देकर अपनी ठगी का शिकार बनाता था। पुलिस की माने तो ये गिरोह अब तक 500 से ज्यादा लोगों को 10 लाख रुपयों से ज्यादा का चूना लगा चुका है। पूछताछ में गिरफ्त में आए 2 लोगों ने खुलासा किया कि दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में लोगों को गिरोह फोन करता था और फोन पर लोगों को यह जानकारी दी जाती थी कि उन्होंने लकी ड्रॉ जीता है। इनाम की राशि हासिल करने के लिए ये गिरोह लोगों से अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवाते थे। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं।
जैसा अभी तक की विवेचना में 3 लोगों के नाम प्रकाश में, जिसमें 2 अरेस्ट किए गए हैं और एक की गिरफ्तारी विशेष है। अभी कितने लाख तक चूना लगा चुके हैं? लगभग इन्होंने 3 महीने में 10 लाख के ऊपर का ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट से हुआ है। ये इस तरह के इसी तरह से पैसे जिसमें जमा कराए गए हैं। क्या आप एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं? अगर करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि किसी की नजर आपके एटीएम पर टिकी हुई है। आपकी छोटी सी गलती का खामियाजा बड़ा हो सकता है। आपकी मेहनत की कमाई पर पल भर में कोई हाथ साफ कर सकता है और आपको भनक तक नहीं लगेगी इसकी। देखिए रिपोर्ट। एक छोटी सी मशीन जो कर देगी आपका एटीएम कार्ड हैक। हैकर्स का नया हथकंडा। जी हां, अगर आप एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि कोई है जिसकी नजर आपके एटीएम कार्ड पर है। महज कुछ सेकंड्स में वो आपकी कमाई को लेकर रफ्फू चक्कर हो जाएंगे। बागपत पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स हैकर्स गिरोह का मास्टरमाइंड है। वो अब तक कई लोगों को अपनी हाईटेक ठगी का शिकार बना चुका है। बीसीए का ये छात्र अपने साथियों के साथ मिलकर एटीएम कार्ड की हैकिंग को अंजाम दे रहा था। दिल्ली, हरियाणा और यूपी के इलाकों से ये ऑनलाइन शॉपिंग कर चुका है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बीसीए कर रखी है। किस लिए पकड़े गए? एटीएम में वो धोखा कैसे करते थे? तो वो मशीन को हैंग करके करते थे। कितने लोग हो तुम? 2 ही। किस तरीके से करते थे, पूरा बताओ। पुलिस को आरोपी शख्स सुनील के पास से एक छोटी सी मशीन भी मिली है, जिसकी मदद से सुनील और इसके साथी एटीएम कार्ड को हैक करते थे। इस गैंग के लोग एटीएम मशीन को हैक कर देते थे और जब कोई शख्स मशीन पर कैश लेने पहुंचता था तो मदद के बहाने उसका एटीएम कार्ड इसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर पंच कर लेते थे।